चेहरा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मलक मुजाहिद हुसैन खोखर साहब, जो कि पंजाब नेशनल मूवमेंट के भी लीडर हैं, इसके साथ साथ कन्वीनर हैं पंजाबी ग्रेजुएट फोरम के और साबिक सदर हैं, रहनुमा हैं सिंध पंजाबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, और पंजाब को दिफा करने में आप भी मौजूद आगे आगे मौजूद होते हैं। मलक साहब, बात का आगाज आपसे ही करूंगा, आपकी मर्जी है, उर्दू बोलना चाहें उर्दू बोले, पंजाबी बोलना चाहो पंजाबी बोलो, लेकिन गल करनी इल्मी ते फिक्री, आप पर लगे इल्जाम बड़े गल है जी उर्दू गल करना है, क्योंकि हम ऐसे मुतसिब तो है नहीं कि उर्दू को सेकेंडरी लैंग्वेज समझते हो या उर्दू को गाली देने वाले हो। हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत भी ऐसी करते हैं जो यकतरफा है 73 साल से। अचकज़ई साहब जैसे लोगों का या बलोच नेशनल वो लीडर्स जो अपनी पार्टियों के अंदर खड़े होके, और अचकज़ई साहब जो वहां पे खड़े होके ये बातें करते हैं कि पंजाब हमारा ये खा गया, 73 साल से झूठा बयानियां है जो घोल के निसाबी किताबों में भी और वैसे भी हमें पढ़ाया जा रहा है। दरअसल वो अपनी नालायकियों, नाअहलियों और अपने इलाकों में डेवलपमेंट ना होने के जिम्मेदार है। ये सरदार, ये खानजादे अपने इलाकों की पसमानदी का असल जिम्मेदार ये लोग हैं। नाम पंजाब का, नाम पंजाब का, क्योंकि उन्होंने खुद साख्ता दुश्मन बनाया है। अपनी कौम को कुछ तो जवाब देना है, अपनी करप्शन का, अपनी नलायकी का, अपनी नाअहली का। हाँ, तो क्यों नहीं बने, अस्पताल क्यों नहीं बने, सड़कें क्यों नहीं बने, एक हवाई सा खाका बना दिया है, और उस खाके में रंग भरने के लिए जब उन्हें मौका मिलता है वो अपने अंदर का बुग़्ज़ हमारे ऊपर निकालते हैं। हमें जब मौका मिलता है हम अपने NFC अवार्ड देके, अपने 3 दरिया बेच के, बंगला बना के, अपने हकूक बेच के, अपनी यूनिवर्सिटियों में दाखिले दे के, अपने हॉस्पिटल्स में मुलाजमतें दे के हम भाईचारे की फिजा कायम करते हैं। और अब इस वक्त पंजाब के अंदर जो लहर उठ रही है, जिन लोगों पे पंजाब ने हमेशा से दस्तार बांधी, इज्जत की, और ये आप देखें भुट्टो साहब की लॉन्चिंग पंजाब से हुई, मगर भुट्टो साहब ने पंजाब को कुछ नहीं दिया। सिंध के अंदर भुट्टो की पार्टी आज भी जिंदा है, पंजाब से खत्म हुई, नून लीग ने उसे रिप्लेस किया। मगर मैं बड़े ही दुख और बड़ी अजियत के साथ ये कह रहा हूं, इज्जत सब लीडर्स की अपनी जगह, नून लीग की तरफ से एक लफ्ज भी अचकज़ई के बारे में नहीं बोला गया, जो कि लाहौर के वोटर की और पंजाब के वोटर की तजलील है और तौहीन है। दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये तारीख की बात करते हैं, या तो किसी दिन इनको भी बुला लें और हम में से भी किसी को बुला लें और आमने सामने बिठा दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। मुगालता पाकिस्तान में जो हमें पढ़ाते हैं, ये जिन लोगों को ये हीरोज बना के पेश करते हैं, उन सब ने तो अंग्रेजों की जूतियों को सीधा किया। हम तो मानने वाले हैं भगत सिंह के, राय अहमद शहीद करल के, अमीर अब्दुल्ला भट्टी जो पंजाब पिंडी भटिया का आप कह लें कि रॉबिन हुड था उस दौर का। हम तो महाराजा जसरत खोखर के, जिसको कहते हैं सॉइल से, उस जमीन से हमारा ताल्लुक है, जिसने पूरी दुनिया को जब सिकंदर यूनानी अपने पैरों के तले रोंद के आ रहा था, तो इस धरती के बेटे ने राजा पूरस ने उसके कदमों को रोका और उसे शिकस्त दी। हमारी तो तारीख भरी, ये बड़ी मुजामत की जो तारीख है, यहाँ पे बड़ी अच्छी मजेदार दिलचस्प बात आती है कि मंडी बाउद्दीन के साथ वो जगह मौजूद कहते हैं कि पूरी दुनिया को पंजाबी जी मजामत नहीं करता, पंजाबी लम्बा पै जाता है। हाँ। लेकिन मजामत कहां से होती है? मजामत मिली सिकंदर को कहां से? पंजाब से, इस धरती से। वो जो हर जगह फतह करते हुए आ रहा था, यहां पर आकर उसको यहां पर आकर रुकना पड़ा, यहां से उसको मजामत मिली। ये सूरत है, लेकिन जो मुकदमा जो अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के बाद उस अंग्रेज ने सबसे आखिर में पंजाब को फतह किया, तो कोई मज़ाहमत तो थी जो पंजाब खड़ा रहा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो कहते हैं, मैं असल में पॉइंट, हमें टू द पॉइंट भी रहना है, मुकदमा भी पेश करना है अचकज़ई साहब के सामने, बाकी कौमों अफगानिस्तान दा हीरो मानदा है अचकज़ई, अब्दाली जे लुटेरे नु। असल पता है गल की है नजम भाई, तुसी एक गल की थी होने कि इंसान जी अचकज़ई साहब बुजुर्ग हैं, इंसान अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है, इंसान अपने इखलाक से बड़ा होता है, इंसान अपनी आला ज़र्फी से बड़ा होता है। वो क्या बड़ा है जो तारीख का गलत चीज कोड करके मीनारे पाकिस्तान के नीचे जा रहा है। ये पंजाब जिसमें मुस्तकिल सकूनत है 25 लाख पठानों की, मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाली थी, उसमें अल्लाह की तरफ से उस दिन पठान बच्चे हमारे फार्म हाउस पे आए हुए थे कि जी हमने राइडिंग करनी है। मैंने कहा बेटा करो, हमारे वो बच्चों की तरह, हमें वो अजीज है। अचकज़ई साहब बेसिकली पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं, और जो PTI वाले अहबाब आज पंजाब के मामले बने बैठे हैं, माजरत के साथ
दरअसल वो बुग़्ज़े पीडीएम के अंदर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनको पंजाब से मोहब्बत होती हाँ जी, तो वो फयाज चौहान की जबान अचकज़ई, यही अचकज़ई था जिसने बात की कोयटा या कराची में खड़े होकर उर्दू के बारे में, किसी पंजाबी कॉम्प्रेस लीडर, किसी पंजाबी कौमी लीडर, यानी पूरे मुल्क का, जैसे मियां नवाज शरीफ अगर कोई बात करते उर्दू के बारे में और पंजाबी को गाली मिलती तो हम उस गाली को कबूल भी करते कि जी हमारे किसी यहाँ के लोकल लीडर ने बात की है। बात अचकज़ई ने की और चौहान बात कर रहा है जिसने पंजाब की गंदुम खा के जवान हुआ, पंजाब के कॉलेजों में पढ़ा, इस जमीन में उसको इज्जत थी और उसके लिए ये जमीन पीछे भाई आप पठान को गाली दें फिर, या आप अचकज़ई साहब को जवाब दें। आप तो असल मसला क्या है, मसला ये है कि वो होता है ना आंखों के आगे जाला आ जाता है। इन लोगों ने मुगालता पाकिस्तान पढ़ा के आंखों के आगे जाला लगा दिया है। 25 लाख मुस्तकिल है। मेरे अपने डेरे पे अल्लाह की कसम इस वक्त जो लेबर काम कर रही है शुगर केन का, वो सारी की सारी पठान है। मैं आपकी बात को मेहनत का और हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार हम उन्हें करते वेलकम करते हैं, हम ये चाहते हैं हमें भी जरा हयाताबाद के बाजार में कोई रेडी लगाए। मलिक साहब सर मेरी सिर्फ एक चीज, हम ये चाहते हैं कोयटा में ये हयाताबाद के अस्पताल में जब हम जाके कोई रेडी लगाए या कोई दुकान खोलें तो वहां पे हमें कोई ये ना कि अरे मारा तुम कहां से आया। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं मोहब्बत के इसको भी छोड़ें, मुझे ये बताएं अचकज़ई साहब ने, क्योंकि हम मैं इससे भी बाहर निकले। अचकज़ई साहब जो कुछ लाहौर के बारे में कह के गए, क्या कोई पंजाबी लीडर इससे 10वां हिस्सा पिशावर में, बन्नू में, तीमरपुरा में कहीं खड़े हुए बात कर सकता है? आप पंजाबी लीडर की बात करते हैं, मैं आपको आज की मिसाल, एक मल्टी नेशनल कंपनी में नाम नहीं लूंगा, एक मल्टी नेशनल कंपनी जो चाइना की पार्टनर है, रायवन रोड पे उनका ऑफिस है, उनकी फैक्ट्री है, उन्होंने एक इश्तिहार दिया है कि हमें टेक्निकल वर्कर्स की फैक्ट्री के लिए जरूरत है। मेरे फोन में इश्तिहार है, आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो है मैंगोरा से, सवात से और एबटाबाद से, क्या पूरे पंजाब के अंदर या पूरे लाहौर के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे। ये हर जगह में इंटरेस्टिंग एतराज शौकत खानम के उत्ते भी मौजूद है कि वो ज्यादा तारीख है MRD दी तारीख दे विच लाहौरियां दी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। वास्ते कोड़े पंजाबियों ने खाए, भुट्टो साहब वास्ते फाए पंजाबी लगे। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये अचकज़ई साहब तो इतने वतन परस्त हैं कि इनके भाई ने रोड पे एक अफसर को मार दिया, पूरी दुनिया ने देखा और उसको सजा नहीं दिलवा सके। इनका वो कजन ही है ना वहां से जो MP था। फिर दूसरी बात, असल सूरत क्या है कि इन्होंने पंजाब को इस्टेब्लिशमेंट बना दिया। हालांकि अब बात यह कि बात करें तो फिर बहुत सारे हल्कों को बुरी लगती है। जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं, आप और मैं बैठ के यहाँ पे नाम गिन लेते हैं कि कितने पंजाबी थे और कितने दूसरी कौमों के थे। अफसरान की तादाद किस तरह है। हमारा ज़र्फ यह है, मैं खुद पिछले जून में, इसी साल के जून पे मैं हॉस्पिटलाइज हुआ फैसलाबाद के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में। उसके अंदर एक डॉक्टर आया, दूसरा आया, मैंने पूछा यार आप कहाँ से? कहते जी हम कोहाट से। मैंने कहा कितने डॉक्टर हो? कहते जी 20 डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है। मैंने हंस के कहा यार अगर हम कोहाट में नौकरी करने आएंगे आपके अस्पताल में तो हमें वहां से भगाओगे तो नहीं। असल बात ये देखें, हमें पठानों से कोई इख्तलाफ नहीं है, पठानों ने आप जैसे बेटे दिए हैं हमको, पठानों ने इस जमीन को आप जैसे बेटे दिए हैं, जो इस जमीन से भी प्यार करते हैं, अपनी कौम से भी प्यार करते हैं। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं सारे यानी सर हम हमेशा पठान तो है ही पंजाबी ना, हम जो कॉन्ट्रास्ट है। मैं इस एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। ये जो बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े जुल्म किए और पंजाब ने जुल्म किए, सबसे जुल्म तो हम पे हुए। मुझे एक बात बताएं भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या पंजाबी इस वक्त मजलूम नहीं है? क्या पंजाबी के घर में इस वक्त 2 वक्त की रोटी के मसले नहीं है? क्या पंजाबी महंगाई से मारे नहीं सकते? मैनू एक गल सिंध दी धी वास्ते, सिंध दे पुत्र वास्ते पुट्टो शिकवा नहीं करना चाहता। मुर्तजा सुलंगी ने एक डेरोगेटरी टर्म यूज, मैं शिकवा नहीं करना चाहता, मैं इसको बिल्कुल शिकवा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बलोचिस्तान से बलोची यहां पर आए, बलोचिस्तानी यहां पर आए, हम सर आंखों पर बिठाएं, हम वहां पर जाएं तो हमारे शनाख्ती कार्ड देख के गोलियां मार दी जाए भाई, उसके बाद भी कमाल की बात, ऑपरेशन करे पुट्टो, हाँ मारे जान पंजाबी, ऑपरेशन करे भुट्टो जो सिंधी था।
कौम तो उनकी सिंधी थी ना, सिंध के रहने वाले। बड़े सर, तलख बात हैं, ये है, हक़ाइक़, बड़े हक़ाइक़ तलख इतने हक़ाइक़ तलख हैं, ये सिर्फ अकेले तकरीरें कर सकते हैं, किसी भी फोरम पे हमारे साथ बैठे और एप्पल टू एप्पल हमसे बात कर लें। सही। हमने 1962 के अंदर अपने 3 दरिया बेच दिए, 3 दरिया बेचे पंजाब के। उसको बेचने वाला अयूब खान पठान, वजीर आबवाशी जुल्फकार अली भुट्टो 1962। अच्छा, उसको हमने बेच दिया, उससे जो पैसे मिले उसका बनाया मंगला। अब मंगला की बिजली हम जो इस्तेमाल करते हैं, तरबेला की बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी हमें गाली मिलती है, मतलब तुम क्यों इस्तेमाल। हम ये चाहते हैं, हमें तो काला बाग नहीं बनाने दिया गया। जब ईसा खेल को NWFP में KPK में कर दें, आज कल काला बाग बन जाएगा। इस बात पे हमें बात ही नहीं। ये नहीं, शमसुल मलिक जो चेयरमैन थे वापडा के, एक गैरतमंद पश्तून भाई था हमारा, उसने पूरा का पूरे आर्टिकल्स लिखे काला बाग के बारे में कि काला बाग 100% पाकिस्तान के मफाद में। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सॉरी, वफाक के लिए और फेडरेशन के लिए। जितने एस्टेब्लिशमेंट से कोई और तंग है, उतने ही हम तंग हैं, उतनी भूख हमारे गरीब गुरबा के तबके में। अभी मैंने पिछले दिन एक वीडियो अपलोड की तो कह रहे थे जी किसानों के बारे में कोई बात नहीं करता। सर, इस पंजाब के अंदर 80 to 90% वो लोग बड़े जिम्मेदार हैं जिन्होंने अंग्रेजों से जमीनें ली। सन ऑफ सॉइल तो उसमें बहुत कम है। मेरे पास तो वो फिगर्स है, किसी प्रोग्राम में बुला लें, मैं आपको वो फिगर्स दे दूंगा कि किस किस खानदान ने, किसने राय अहमद शहीद को शहीद कराया, किसका परदादा था जिसको कहते हैं एक मुहब्बे वतन और हुर्रियत पसंद इंसान को शहीद कराया। हमें तो ताना उस वक्त दें जब हैसियत मजमूई हम। हाँ, एक और बात है, एक कॉम्प्लेक्स है पंजाब और पंजाबी के खिलाफ। जिस जगह पे माइग्रेशन ज्यादा होती है, लोग मिल बैठ के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो इलाका तरक्की करता है। ये एक कुदरत का असूल है पूरी दुनिया। आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका की तरक्की के अंदर जो न्यू अमेरिकन हैं या जो बाद में जाते हैं, दुनिया के अच्छे लोग वो अपने पास बुलाता है। पंजाब की वुसअत कल्बी की वजह से पंजाब की तरक्की है। 2 करोड़ पंजाबी पूरी दुनिया में काम करता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को रेमिटेंस पंजाबी देता है, सबसे ज्यादा कराची में टैक्स पंजाबी देता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पंजाबी है। अब ये अपनी मेहनत से, हम कब कहते हैं कि आप सिर्फ बंदूकें उठा के घूमते रहें और शिकार खेलते रहें? आप भी कारोबार करें, आप भी आबाशी करें। पंजाबी तो वो है पाकिस्तान बनने के बाद नहीं, 1903 और 1930 के अंदर जो पंजाबी सिंध में आबाद हुआ, उसने सिंध की जमीनों को उठा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेलकम करते हैं। पाकिस्तान एक है, एक हम बिल्कुल पाकिस्तान है। कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड कीजिए।